हेलो एवरीवन। आर्टिकल 22 की रिगार्डिंग में आज की वीडियो है। आर्टिकल 22 किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का। संविधान में जो आर्टिकल 22 है वो कहाँ आता है? फंडामेंटल राइट्स में आता है। फंडामेंटल राइट्स यानी कि आपके मूलभूत अधिकार, जो भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके 36 तक दे रखे हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक जो आर्टिकल 22 है, अनुच्छेद 22 है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट्स देता है। ठीक है, ये क्या राइट्स है? यह है अरेस्ट से यानी कि गिरफ्तारी से और डिटेंशन से यानी कि निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन देता है, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। यानी कि आपको जब अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट जब कर लिया जाता है या डिटेन कर लिया जाता है ना, यानी कि गिरफ्तार कर लिया जाता है और निरोध कर लिया जाता है, तो किसी भी व्यक्ति को क्या अधिकार होंगे, वही हमें क्या बताता है आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब सबसे पहला जो क्वेश्चन एक आता है हमारे सामने, वो ये आता है कि अरेस्ट क्या होता है, डिटेंशन क्या होता है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, भाई हमें राइट तो दे दिया अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, बाकी होता क्या है। तो देखो, अरेस्ट जो होता है वो होता है गिरफ्तारी आफ्टर यू हैव डन ऑफेंस या आफ्टर यू हैव डन क्राइम, यानी कि जब आपने अगर कोई क्राइम कर लिया है, मतलब क्राइम मतलब अपराध, जब आपने कोई अपराध कर दिया है, ऑफेंस कर दिया है, उसके बाद अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो वो तो है अरेस्ट। ठीक है, डिटेंशन क्या है? डिटेंशन को हिंदी में बोलते हैं निरोध करना। अभी कोई क्राइम किया नहीं गया है किसी व्यक्ति ने, या किसी व्यक्ति ने कोई अपराध अभी किया नहीं है, लेकिन आशंका है, डाउट है कि वो कर सकता है, तो आशंका के आधार पर जब हम पहले ही किसी को गिरफ्तार करते हैं, हम नहीं करेंगे, मतलब पुलिस ऑफिसर करेगा या अथॉरिटी, यानी गवर्नमेंट जो अथॉरिटी जिसे दे रखा है राइट, वही डिटेन करेगा। तो जब किसी को आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, उसे बोलते हैं डिटेंशन। ठीक है, और ये डिटेंशन क्यों किया जाता है, आशंका के आधार पर आप गिरफ्तार क्यों किया जाता है? क्योंकि डाउट है कि वो कोई अपराध करेगा, तो उस अपराध को होने से रोकने के लिए किया जाता है। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल जो 22 है वो दो तरह के डिटेंशन के बारे में बताता है। तो है प्यूनेटिव डिटेंशन, है ना, प्यूनेटिव डिटेंशन, जैसे यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है। ठीक है, प्यूनेटिव डिटेंशन ये वाला, और है ना, और प्यूनेटिव डिटेंशन क्या है? प्यूनेटिव डिटेंशन क्या है, ये जो मेंशन कर रखा है। प्यूनेटिव डिटेंशन किसे कहते हैं? प्यूनेटिव डिटेंशन मतलब ऑफेंस करने के बाद गिरफ्तार करना। ठीक है, और डिटेंशन की दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि निवारक निरोध करना, यानी कि आपने अपनी अपराध नहीं किया, आशंका है आप कर सकते हैं, इसलिए प्रिवेंट करना। ठीक है, तो आर्टिकल जो 22 है उसमें क्लोज कितने हैं? 7 क्लोजेस दे रखे हैं। ठीक है, पहला जो क्लोज है आर्टिकल 22 का, जो फर्स्ट क्लोज है, वो हमें किसके बारे में बताता है कि किसी पर्सन को जब अरेस्ट कर लिया गया है, तो आर्टिकल 22 का क्लोज 1 कह रहा है कि उस पर्सन को जैसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसे राइट है किसका? ग्राउंड्स जानने का, यानी कि जो भी आपके जो भी आपके ग्राउंड्स हैं। ठीक है, किसके ग्राउंड्स? गिरफ्तार करने के जो ग्राउंड्स हैं, किस आधार पर आपको गिरफ्तार किया गया है, किन कारणों से आपको गिरफ्तार किया, उसको जानने का अधिकार देता है। ठीक है, इसके अलावा क्या दूसरा राइट देता है आपको? परामर्श करने का। परामर्श कैसे करने का? कि भाई आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ज़रूरी नहीं है ना कि लॉ की नॉलेज हर किसी को हो, तो आप अपना प्रोटेक्शन करने के लिए, अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए आप क्या कर सकते हो? अपने पसंद के किसी भी विधि व्यवसायी को, किसी भी वकील को कंसल्ट कर सकते हो, किसी भी एडवोकेट से आप अपनी प्रतिरक्षा के लिए कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें आर्टिकल 22 के क्लोज 2 में? आर्टिकल 22 का क्लोज 2, उस पर क्या दे रखा है? उसमें दे रखा है कि आपने जिस पर्सन को गिरफ्तार किया है, कि पुलिस ऑफिसर ने यानी किसी अथॉरिटी ने जिसने गिरफ्तार किया है, वो क्या करेगा? विद इन 24 आवर, विद इन 24 आवर यानी 24 घंटे के अंदर अंदर उस अरेस्ट किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगा। यानी कि आपको क्या करना है कि जिसको आपने गिरफ्तार किया है उसे आप क्या करोगे? प्रोड्यूस करोगे विद इन 24 आवर। लेकिन इसमें एक चीज़ दे रखी है इसी क्लोज में,
कि जिसको आपने गिरफ्तार किया उसे 24 घंटे में आप मजिस्ट्रेट सामने प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन इसमें एक्सक्लूड क्या कर दिया जाएगा, इसमें एक्सक्लूड क्या कर दिया जाएगा, उस समय को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जो कि रास्ते में ले जाने में समय लगा है, या आप ट्रेन से लेके जा रहे हैं, बस से लेके जा रहे हैं, या जैसे भी लेके जा रहे हैं, तो रास्ते में उसको ले जाने में, अरेस्ट किए गए व्यक्ति को ले जाने में जो समय लगा है उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा जब हम 24 आवर को की काउंटिंग कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे हमें ये आर्टिकल क्या बताता है, आगे ये आर्टिकल हमें बताता है कि ये जो राइट है, ठीक है, ये जो राइट हमें दे रखा है वो किन व्यक्ति को नहीं दे रखा है। मतलब ये जो आर्टिकल 22 का क्लोज 1 और आर्टिकल 22 का क्लोज 2 जो ये राइट्स दे रखे हैं, वो आर्टिकल 22 का 3 क्लोज कह रहा है कि किनको नहीं दे रखे हैं। यानी कि एक तरह से जो 1 और 2 का अपवाद है, एक्सेप्शन है, कि जो विदेशी शत्रु हैं, कि एलियन जो एनिमी हैं, या फिर जिन्हें निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार किया, इनकी आशंका के आधार पर जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें ये 2 राइट नहीं है। कौन से? कारण जानने के और 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस करने की और एडवोकेट से कंसल्ट करने की राइट इसको नहीं है। तो विदेशी शत्रु को नहीं है, कि एलियन जो एनिमी है उसको नहीं है, और निवारक निरोध अधिनियम के अंदर अगर किसी को आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया गया है तो उसे ये राइट्स नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं। ये तो हमने कौन सा पढ़ा था, प्यूनिटी प्रिटेंशन से प्रोटेक्शन, यानी कि अगर आपको जब गिरफ्तार कर लिया गया है तो गिरफ्तार करने के बाद आपको जो राइट्स हैं वो ये दे रखे हैं आर्टिकल 22 से लेकर आर्टिकल 22 के क्लोज 1 से लेकर क्लोज 3 तक दे रखे हैं। अब आते हैं हम प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब आशंका के आधार पर अगर किसी को गिरफ्तार करा है तो फिर क्या राइट्स हैं उस व्यक्ति को जिसको आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। तो जो आगे के क्लोज है वो हमें यही बताते हैं कि अगर किया गया है किसी को आशंका के आधार पर तो उसे क्या राइट है, या उसके क्या जो अधिकार है। तो पहले तो ये कि 3 माह से ज़्यादा उसे, देखो ये 4 से शुरू हो जाते हैं, आर्टिकल 22 के क्लोज 4, यानी कि 4 से क्लोज 4 से लेकर 7 तक रहते हैं ये, है ना। तो आर्टिकल 22 का क्लोज 4 क्या कह रहा है कि आपने जिसे आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया है उसे हम डिटेन्यू बोलते हैं। तो इनकी डिटेन्यू को जब गिरफ्तार किया है तो उसे 3 माह से ज़्यादा आप नहीं रखेंगे गिरफ्तार करके। ठीक है, 3 माह से ज़्यादा आप कब गिरफ्तार करके रख सकते हैं, जबकि सलाहकार जो बोर्ड है ना, वो क्या कर देता है, राय दे देता है कि हाँ ठीक है 3 माह से ज़्यादा आप गिरफ्तार कर सकते हो, यह हमें उचित लगता है कि नहीं कारणों से या फिर विधिक कारणों से हमें ये उचित लगता है कि इसे 3 माह से ज़्यादा डिटेन कर सकते हैं, तो ही 3 माह से ज़्यादा वो ऑफिसर आपको डिटेन कर सकेगा, यानी डिटेनू को डिटेन कर सकेगा। नहीं तो 3 माह से ज़्यादा समय के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा विदाउट कंसल्टेशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, अब आगे के क्लोज पे अपन आते हैं। आगे का क्लोज क्या कहता है ना, 22 का क्लोज 5 है, वो क्या कहता है, कारण जानने का अधिकार और अपना पक्ष रखने का अधिकार। यानी कि जो डिटेन्यू है उसे भी कारण जानने का अधिकार होगा, वो पूछ सकता है कि भाई मुझे बताओ कि आपने मुझे क्यों आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया है, ठीक है, डिटेन कर रखा है, या वो अपना पक्ष रख सकता है। ठीक है, अपना पक्ष रख सकता है कि अपनी बात कह सकता है कि भाई नहीं, ये जो आपने डिटेन किया है मुझे नहीं लगता है वो सही है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, या जो भी अपना पक्ष रख सकेगा। क्योंकि एक हमारी एक मैगज़ीन है, लैटिन मैगज़ीन है, कि भाई दूसरे पक्ष को भी सुनो। ठीक है, बिना दूसरे पक्ष को सुने हम कोई भी डिसीज़न नहीं दे सकते। कि जब कोई जजमेंट कर रहा है या कोई भी आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग की जा रही है तो आप जो भी पक्ष है उसको सुनोगे, उसके बाद ही अपना डिसीजन दोगे, उसके बाद ही अपनी प्रोसीडिंग शुरू करोगे। तो उसको पक्ष रखने का अधिकार है। क्लोज 6 क्या कहता है 22 का, भाई जो भी ऑफिसर है या जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो क्या कर सकती है, लोक हित में यानी पब्लिक इंटरेस्ट में, लोक हित में यानी पब्लिक इंटरेस्ट में क्या कर सकती है, वो कॉज बताने के लिए, वो ग्राउंड्स बताने के लिए, वो कारण बताने के लिए मना कर सकती है जो कि इसने पूछे हैं। भाई आपको डिटेन्यू ने पूछा भी मुझे बताओ क्यों आपने डिटेन किया है, तो पब्लिक इंटरेस्ट में वो ऑफिसर मना कर सकता है कि मैं नहीं बताऊंगा आपको कॉज, और इफैक्ट कॉज या आपको ग्राउंड्स हैं या मैं नहीं बता सकता, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में मैं ये नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, जैसे टेररिस्ट है, हमें शंका है कि भाई ये टेररिस्ट है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि फॉरेन का है,
या हम कह सकते हैं एलियन एनिमी है। तो जब ऐसे व्यक्ति को डिटेन किया जाता है तो कुछ मतलब डिटेन किया जाता है तो कुछ ऐसे कॉजेज़ होते हैं कि हम उनको पब्लिक इंटरेस्ट में, मतलब जनहित में हम उसको नहीं बता, मतलब हम उसे बता ही नहीं सकते कि क्यों डिटेन क्यों होता है ना। कई बार आपकी जो स्कीम्स हैं या ऑपरेशन से जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो फेल हो जाएंगे। कुछ ऑपरेशन चलाते हैं जो गवर्नमेंट है या पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो वो ऑपरेशन फेल ना हो, इस वजह से कई बार जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में उस व्यक्ति को यानी कि डिटेन्यू को नहीं बताया जाता है कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, राइट। अब आगे का आ जाते हैं अपन, आगे की क्लोज आता है 22 का क्लोज 7। अब ये क्लोज 7 क्या कहता है कि भाई पहले देखो क्लोज 1 कह रहा था कि 3 माह से ज़्यादा आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते, राइट। करोगे तो कब करोगे, जब एडवाइजरी बोर्ड आपको क्या कह देता है, सलाह दे देता है, एडवाइस कर देता है कि आप कर सकते हो। अब यहाँ पे पार्लियामेंट को क्या पावर दे रखी है कि पार्लियामेंट को जो भी डिटेंशन से संबंधित जो भी लॉज हैं उनको बनाने का अधिकार है, और वो ये लॉ भी बना सकती है कि 3 माह से ज़्यादा समय के लिए किसी भी डिटेन्यू को, किसी भी व्यक्ति को निरोध किया जा सकता है, इस रिगार्डिंग में भी विधि बना सकती है, ठीक है। यानी कि पार्लियामेंट को राइट दे रखा है आर्टिकल 22 के क्लोज 7 में कि वो ऐसी कोई भी डिटेंशन से संबंधित लॉज बना सकते हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति को पहले तो डिटेन किया जा सकता है, फिर 3 माह से 3 मंथ से ज़्यादा भी डिटेन किया जा सकता है, ठीक है, बिना एडवाइजरी बोर्ड की सलाह के। तो ऐसी लॉज बनाने का राइट पार्लियामेंट को दे रखा है। अब इसके कुछ केसेस देख लेते हैं एक बार। जैसे ये दे रखा है एडीएम जबलपुर वाला केस। एडीएम जबलपुर का जो केस है ये क्या कहता है भाई, एडीएम जबलपुर का एक केस था, इसमें कहा गया कि आर्टिकल जो 22 है और आर्टिकल 21 है वो इमरजेंसी में लागू नहीं होंगे, ठीक है। इमरजेंसी के समय कि आपात जब उपबंध देश में लागू रहते हैं या किसी स्टेट में लागू रहते हैं, तब आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 उन्हें अप्लाई नहीं किया जाएगा या लागू नहीं किया जाएगा या इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब एडीएम जबलपुर केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन ये बात सही नहीं लगी पार्लियामेंट को या हमारी लेजिस्लेचर्स को, विधायिका को। तब उन्होंने एक अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, 44th अमेंडमेंट 1978, यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978, 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1978 का, जिसमें कहा कि 21 और 22 जो आर्टिकल 21 से 21 में क्या है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, इनकी प्राणोदेहिक स्वतंत्रता, और 22 में आपका दे रखा अगेंस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये जब आपको दे रखे हैं राइट्स आर्टिकल 21 और 22 के, तो ये इमरजेंसी में भी अप्लाई होंगे। इमरजेंसी अगर लागू है देश में या स्टेट में, राज्य में, तो भी ये लागू होंगे, इनफोर्स रहेंगे, निष्प्रभावी भी नहीं किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस है ए के गोपालन का केस है, ठीक है। ए के गोपालन वर्सेस ये वर्सेस ऐसे भी लिखा जाता है, राइट, ठीक है। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है। इस पे क्या कहा कि ये जो प्रोविज़न है, कौन से प्रोविज़न, ये जो प्रोविज़न है कि डिटेंशन से संबंधित जो भी प्रोविज़न है, ठीक है, निवारक निरोध अधिनियम से संबंधित जो भी प्रोविज़न है, ठीक है, डिटेंशन जो भी एक्ट होते हैं डिटेंशन से संबंधित, प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित, ठीक है, तो वो वैलिड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, ठीक है। कुछ आलोचना कुछ जो अदर जो बेंच होती है, तो बेंच में जो कुछ जज थे उन्होंने इसकी आलोचना भी की थी, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो भी एक्ट होते हैं जिनमें किसी भी व्यक्ति को आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, ठीक है। अब मुझे कुछ फैक्ट्स याद आ रहे हैं जो मैं बता देती हूँ। देखो, पहले एक मीसा एक्ट हुआ करता था, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 में जो बना था, हालांकि अभी ये रिपील कर दिया गया है, अब नहीं है ये। तो इसमें जो लालू प्रसाद यादव जी थे उन्हें 21 माह तक डिटेन किया गया था, ठीक है, इनकी निरोध किया गया था, और उस जो भी कारण रहे जो भी रहे, तो उन्होंने अपनी डॉटर का नाम भी इसी एक्ट के नाम पर रख दिया, मीसा। उनकी डॉटर का नाम मीसा है और वो इस मीसा के अंदर 21 माह तक डिटेन रहे थे, इस वजह से उन्होंने, लालू प्रसाद यादव जी ने क्या किया, अपनी बेटी का नाम भी मीसा रख दिया। ये जस्ट मैं आपको वैसे ही एक फैक्ट था, मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। उसके अलावा देखो, रासू का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है ना, ये भी, इस नेशनल सिक्योरिटी जो एक्ट है, इसके
नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी जो एक्ट है ना, इसके अधीन भी, ठीक है, इसके अधीन भी किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेन किया जा सकता है, प्रिवेंटिव डिटेन किया जा सकता है, यानी कि आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, राइट। ओके, दिस इज़ वीडियो ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर अच्छी लगती है, पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।